Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Today I, Simran Kaur, welcome you to AICT Insights, a show on startup, education, entrepreneurship, scholarship and much more. Today's episode we will be covering IDE Bootcamp. We have with us Ankush Prakash Sharma, who is heading out this initiative. IDE Bootcamp, Innovation, Design and Entrepreneurship Bootcamp. He is the Innovation Officer in MIC. He is the driving force behind running initiatives like Smart India Hackathon, Angel Investor, Bootcamp, and many more. A very warm welcome you, sir. Starting with IDE Bootcamp. Sir, what is the purpose of having these bootcamps? तो सबसे पहले सिमरन जी मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए। देखिए ये आईडी बूट कैंप जैसे अगर आप नाम से ही पता लगता है इनोवेशन डिज़ाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब एस्पेक्ट्स पे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जो इनोवेटर्स हैं, खासकर एसआईएच के जो फाइनलिस्ट हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए किया गया है। और इसमें जो ट्रेनिंग है हमारे बिजनेस कैनवस मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग और डिज़ाइन एस्पेक्ट्स और एर्गोनॉमिक्स आगे सब्जेक्ट पे दी जाती है। पर जो इसका जो मेन जो हमारा जो थ्रस्ट है इसमें हमेशा डिज़ाइन एस्पेक्ट्स और एर्गोनॉमिक्स पे रहता है, क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे हैकाथन के पार्टिसिपेंट्स से हर साल मिलते हैं और वो उनके प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन उनका एक सजेशन आया है कि ये प्रोडक्ट्स भले ही बहुत अच्छे हैं पर जो इनका जो डिज़ाइन है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं दे पाते और उन चीज़ों को लेक करते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना MIC एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करे जिसमें इन पार्टिसिपेंट्स को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, तो ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो। और इस तरह से इस जो आईडी प्रोग्राम की शुरुआत की गई और मेन पर्पस ही इसका जो डिज़ाइन, प्रोडक्ट का डिज़ाइन इंप्रूव करना है और एर्गोनॉमिक्स जो मैन मशीन जो इंटरेक्शन है उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। सर इन बूट कैंप्स में एक्चुअली होता क्या है? देखिए जो बूट कैंप है 5 डेज़ की जो हमारा इंटेंसिव ट्रेनिंग रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें पार्टिसिपेंट्स आते हैं और वहीं पे रहते हैं 5 दिन और उनका पूरा ट्रेनिंग चलती है। और इसमें खासकर ट्रेनिंग में अगर आप कहेंगे तो हमारे पास इसमें मास्टर ट्रेनर रहते हैं जो मैक्सिमम पूरे दिन की कुछ ट्रेनिंग के सेशंस वो लेते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट डिज़ाइन, हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स भी हैं वो जो उनको प्रोडक्ट एस्पेक्ट पे डिज़ाइन की कुछ एलिमेंट्स है उसके बारे में सिखाते हैं, कुछ एंड ऑन ट्रेनिंग देते हैं। हमारे लीडरशिप टॉक के एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमारे एसएच के जो एलुमनी हैं वो भी उनको अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनको पिच डेक भी उनका प्रिपेयर कर जाता है जो स्टूडेंट्स का है कि क्योंकि कल को उन्होंने मार्केट में किसी इन्वेस्टर से अगर फंड लेना हो तो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके। तो इन सब की ट्रेनिंग इन 5 डेज़ में उनको दी जाती है। एंड सर हाउ डू वी ऑनबोर्ड दीज ट्रेनर्स? जो ये हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, हम इनको कैसे ऑनबोर्ड करते हैं? देखिए इसकी जो शुरुआत है हमारी, जब हमारा आईडी प्रोग्राम जब हमने शुरुआत करी थी तो COP पुणे जो वहाँ हमारा इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसी इनॉग्रेशन के दौरान हमने MOU साइन किया था वाधवानी फाउंडेशन के साथ, जो कि हमारे जो मैक्सिमम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो वाधवानी फाउंडेशन से आते हैं, अराउंड 70 to 80%, जिनमें उनके मास्टर ट्रेनर्स रहते हैं और ये कुछ एंटरप्रेन्योर्स को भी इनवाइट करते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। उसके अलावा हम कुछ जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IITs हो गए या दूसरे डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर्स हो गए, वहाँ से भी हम डिज़ाइन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स को, जो बच्चों को इन एलिमेंट्स की ट्रेनिंग देते हैं। और उसके अलावा हमारे SIH के एलुमनी, जो हमारे SIH के पास विनर्स हैं जिनका अभी खुद आपका स्टार्टअप है या कहीं वो कुछ अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए बुलाते हैं। तो इनको बुलाने का कारण ये है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनसे कनेक्टेड फील करते हैं कि कल को ये भी क्योंकि ये वो भी SIH के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, अब खुद का स्टार्टअप है, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो कि हम बच्चे बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा हम जो इंस्टीट्यूट है होस्ट इंस्टीट्यूट, उनको भी बोलते हैं कि आप अपने लोकल इनोवेशन सिस्टम से आप अपने एक्सपर्ट जैसे इनोवेशन कोई मैनेजर हो गए, स्टार्टअप फाउंडर हो गए, उनको लेके जो आइए और हमारे जो पिचिंग पैनल बनाने में जो हमारी मदद करते हैं, और क्योंकि हमारा डे 5 को पिचिंग पैनल के सामने बच्चों को प्रेजेंट करना रहता है, तो ये सारे एक्सपर्ट हमारे 3-4 जगह से रहते हैं। ठीक है सर। और सर अभी तक हम कितने बूट कैंप्स कर चुके हैं? देखिए हमारा जो प्लान है बूट कैंप का वो है 25 बूट कैंप्स कराने का। तो फेज़ 1 में हम 6 बूट कैंप करा चुके हैं पिछले साल जून के मंथ में, जो कि हमारे नीटर चेन्नई, नीटर चंडीगढ़, IIT गुवाहाटी, IISER भोपाल जैसे शहरों में हो चुका है। और अभी जो बचे 19 है, तो उस 19 को हम अगले 2 फेज़ में कराने वाले हैं।
तो सेकंड फेज़ है वो हमारा शुरुआत होगी 28 जनवरी से 2 फेब तक। ये 5 डेज़ का ट्रेनिंग सेशन है, जो कि जो सिटीज़ इस बार जो हमारी शॉर्टलिस्ट हुई है वो इंदौर हुई है, कोलकाता हुई है, हैदराबाद है, जयपुर है। और जो पूरी लिस्ट अगर देखने के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया हमने अभी फर्स्ट बूट कैंप किया, तो आपको क्या लगता है बच्चों को क्या बेनिफिट हुआ? क्या इसमें से आपने पॉजिटिव फीडबैक देखा या नेगेटिव फीडबैक देखा? क्या इसका फीडबैक रहा फर्स्ट बूट कैंप का? देखिए, हमारा फर्स्ट बूट कैंप का जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, जिसे हम पायलट बूट कैंप भी कहते हैं, उसमें हमारा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हमारे पास 4 तरह के पार्टिसिपेंट्स थे। स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टी मेंबर और कॉलेज स्टूडेंट्स भी। तो सबसे ज़्यादा जो फीडबैक मिला हमें, सबसे जो पॉजिटिव फीडबैक तो सबसे ही मिला, लेकिन स्कूल के बच्चे भी बहुत इसमें एनर्जेटिक थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने इस तरह का, और टीचर्स ने जो देखा प्रोग्राम देखा है। और ख़ासकर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, जो पास्ट विनर्स भी थे हमारे, तो उनका भी उन्होंने हमको फीडबैक दिया कि उसके बेस पे, ट्रेनिंग के बेस पे उन्होंने अपने फाइनल प्रोडक्ट में बहुत इंप्रूव किया। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट देखिए, हैकाथन या कोई भी कंपटीशन जीतने के बाद उसको या तो आपको कभी स्टार्टअप ऐसे लॉन्च करेंगे या मार्केट में कॉमर्शलाइज करेंगे, या हमारी एक स्टेज रहती है इम्प्लीमेंटेशन की, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले भी उनको एक रॉ जो प्रोजेक्ट है उसको एक फाइनल शेप देनी पड़ती है। तो वहाँ उनको इम्प्लीमेंटेशन फेस में या प्रोडक्ट लॉन्च करने में उनको बहुत मदद मिली, और कुछ उन्होंने हमको अपनी वीडियो और कुछ टेस्टिमोनियल्स भी भेजे हैं। पर साथ ही साथ हमको ये भी मिला है, क्योंकि स्कूल के बच्चे और जो टीचर्स हैं, ट्रेनिंग उनके लिए अच्छी रही, पर लेकिन जो हमारे 4 तरह के ऑडियंस है वो अलग अलग माइंड सेट के हैं। तो हम इसलिए इस बार हमने स्कूल के जो टीचर्स हैं और बच्चों हैं उनके लिए ये प्रोग्राम से अलग करके किया कि इनके लिए हम बाद में प्रोग्राम स्पेसिफिक डिज़ाइन करेंगे। जो फिलहाल जो हमारा जो फर्स्ट एरिया है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स हैं, वही हैं। तो ये अभी उन्हीं के लिए पे फोकस है। सर, जैसे आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में बताया 28 को इसका नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है बूट कैंप का, तो क्या नया हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बूट कैंप में? देखिए, इसमें बूट कैंप में 2-3 चीज़ें नई तरह से, एक तो जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि इस बार ये सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के लिए टारगेट रहेगा, स्कूल के इसमें बच्चे नहीं रहेंगे। दूसरा इसमें ये रहेगा, इस बार जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, लद्दाख के, उनको भी हमने अपनी इनोवेशन के जो मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयत्न किया है। जो हमारी जो PMSSS किक स्कीम है उसके स्टूडेंट्स, उनको भी अपने ऐसे पार्टिसिपेंट में शामिल किया है। क्योंकि ये बच्चों में हम देखा गया कि टैलेंट बहुत रहता है, लेकिन अपनी ज्योग्राफी या किसी कंडीशन की वजह से थोड़े अलग थलग रहते हैं। उनको मेन लीग में लाने के लिए हमने किया है कि हर सेंटर पे तकरीबन, अगर हमारे 300 पार्टिसिपेंट्स हैं तो 100 पार्टिसिपेंट्स हम इनको टारगेट करेंगे, जिसके लिए उनके लिए आवेदन हमने एप्लीकेशन कॉल करी हैं। ये तो रहा पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव से। दूसरा, ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से इस बार जो हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी वो इसमें और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फील्ड से हमारे पास एक्सपर्ट्स रहेंगे। जो पिछली बार के फीडबैक के एस्पेक्ट्स पे हमने कुछ एक्सपर्ट्स को इन्हेंस किया है, उनको चेंज किया है और कुछ को रिपीट किया है। और साथ ही साथ हमारा जो इस बार जो 5 दिन का हमारा बूट कैंप था, जो पहले क्या था काफ़ी लंबा चला जाता था, तो स्टूडेंट्स ने अब, क्योंकि 5 दिन जो ट्रेनिंग करना लगातार वो थोड़ा मुश्किल भी है, तो हमने इसमें क्या किया है, एक तो इसका जो ड्यूरेशन है थोड़ी कम करी है। अगर मान लीजिए 9-10 बजे सुबह से लेके 5 बजे तक 5 PM तक रैप किया है। पिछले साल ये रात तक गया था, जिससे हमें हमारा बॉन फायर पिचिंग सेशन भी था, तो ये रात तक जाता था, तो वो चीज़ हमारी इसमें बाहर निकली है। और दूसरा, हमने इसमें इस बार एग्जीबिशन भी रखा है। डे 1 को जो हमारे विनर्स हैं, हम विनर्स टीम को ये बोला जाएगा कि वो अपने जो प्रोडक्ट उन्होंने जो ग्रैंड फाइनल में शो किए थे, डेवलप किए थे, उसको लेके आएँ, उसको शोकेस करें, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं JNK के बच्चे भी देख सकेंगे कि किस तरह से कोई प्रोडक्ट दिखता है, कैसे वो होता है। तो वो एक तरह से एक एग्जीबिशन हो गया। तो उसमें एक लेक्चर का पार्ट हमारा फर्स्ट डे कम हो गया। उसके बाद जो डे 3 है, डे 3 पे हमने एक इंस्टीट्यूट लेवल पे ही एक विजिट रखा है, जिसमें जो होस्ट इंस्टीट्यूट है अपना इनोवेशन इकोसिस्टम, इंक्यूबेशन सेंटर या आइडिया लैब दिखा सकता है, तो एक वो रखा है हमने। और डे 4 में हमारा एक लोकल साइट टूर है, जो कि विद इन सिटी जो हमारा होस्ट इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट्स को एक अपना इनोवेशन हब दिखा सकता है, कोई इस तरह से दिखा सकता है कि बच्चे अपना रियल टाइम पे अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में, जिससे उनको मदद मिले। और उसके साथ एक बहुत सारी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को भी इस बार हमने इंक्लूड किया है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इस बार नहीं हैं। ओके, एंड सर, अभी बहुत से स्टूडेंट्स हमारा ये एपिसोड देख रहे होंगे लाइव, तो अगर वो स्टूडेंट्स इन बूट कैंप का पार्ट बनना चाहते हैं या और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कुछ सेट ऑफ लिमिटेशंस है, कौन कौन इसका पार्ट हो सकता है, तो आप थोड़ा क्लैरिटी देंगे कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मोर इन्फॉर्मेशन के लिए उनको कौन सी वेबसाइट पे जाना है? देखिए, वो वेबसाइट के लिए तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन की वेबसाइट में अगर वो जाएंगे या MIC की वेबसाइट में जाएंगे, तो वहाँ पे हमारा एक टैब है बूट कैंप का, तो उसमें उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए हमने एक गूगल फॉर्म
रजिस्ट्रेशन के लिए वो हम भेज चुके हैं, जिसमें हमारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है कौन पार्टिसिपेंट हो सकता है। पर फिर भी मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँगा, इसमें स्मार्ट इंडिया हैकाथन की जो फाइनलिस्ट टीम्स हैं उनके स्टूडेंट्स और उनके मेंटर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये 10 सेंटर्स पे हो रहा है, हालांकि हम कोशिश करेंगे सभी टीम्स जो उन्होंने अप्लाई किया है उन सबको ही उनकी जो चॉइस के हिसाब से उनको रीजनल जो सेंटर दे सकते हैं, लेकिन हमने उनसे 3 प्रेफरेंस मांगे हैं। तो अगर वो पहला फेल हो जाता है तो दूसरे सेंटर भी उनका नंबर आ सकता है। और अगर किसी स्टूडेंट का इस फेस में नंबर नहीं आता है तो हमारा फेज़ 3 भी जो होगा, जिसमें हमारे बचे हुए 9 बूट कैंप होंगे, उनमें उनके हम वहाँ पे उनके ट्रेनिंग के लिए लोकेशन दे दी जाएगी। एक तो ये है। और दूसरा जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, तो जो ये स्पेसिफिक ये ऐसी टीम एक सेल है जो PMSSS का जो देखता है, उनके थ्रू एक गूगल फॉर्म शूट किया जा चुका है, जिससे हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ भी चुकी हैं। तो ये 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो वेबसाइट में जा सकते हैं, उनको इन्विटेशन भी जा चुके हैं, वो वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और दूसरा वो एक हमारी ID बूट कैंप की स्पेसिफिक ईमेल ID है, या मेरा जो एक ईमेल ID है ankush.sharma@ict-india.org, उस पर भी अपनी कोई क्वेरी है वो लिख सकते हैं। Any message for the young students who want to start at young age? उनको आप entrepreneurship या startup के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, स्टार्टअप एक नया एक ट्रेंड भी बन चुका है और बच्चे इसके लिए बहुत पैशनेट हैं। इसमें बहुत सारे रिवार्ड्स भी है, बहुत सारे हर्डल्स भी हैं, क्योंकि ये एकदम ये आ तो गया है, पर अभी तक इसकी जो अभी कामयाबी की जो दर कह सकते हैं अभी भी काफ़ी कम है ग्लोबल लेवल पर। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 100 आइडियाज़ में से कोई 5 आइडियाज़ है, कोई आगे जाएगा, कोई एक जाके स्टार्टअप बनता है। लेकिन फिर भी मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो उनका स्टार्टअप आइडिया है वो उनके पैशन के साथ अलाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पैशनेट रहेंगे तभी ही वो बिना थके इस पर काम कर सकते हैं। एक तो ये रहेगा। और दूसरा जो अपने इनकी लर्निंग प्रोसेस है, अपने लर्निंग को कभी भी किसी भी टाइम पे मत छोड़िए, क्योंकि एज ए स्टार्टअप फाउंडर उनको खुद ही बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई भी कंपनी शुरू होती है, स्टार्टअप शुरू होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई एम्प्लॉइज़ नहीं रहते हैं, 1-2 लोग ही रहते हैं। तो जितने छोटी छोटी चीज़ें करना वो सीख पाएंगे उतना ही उनके लिए बेटर रहेगा। फिलहाल वो जब कंपनी एक्सपेंड रहती है, स्टार्टअप बढ़ता है, तो नए लोग डेफिनेटली वो हायर कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस रहेगी, मैं कहता हूँ, नेटवर्किंग की। अभी जैसे मैंने बोला कि उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ सीखनी चाहिए, खुद करनी चाहिए, लेकिन वो हर चीज़ में मास्टर नहीं हो सकते। उनको एक अच्छे टीम मेंबर की, एक को-फाउंडर की ज़रूरत रहेगी। तो नेटवर्किंग में मदद मिलती है। जो बूट कैंप जो हमारा प्रोग्राम है, वो सिर्फ डिज़ाइन थिंकिंग या डिज़ाइन एस्पेक्ट्स पे ट्रेनिंग ही नहीं है, वो भी एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, जहाँ पे वो दूसरी टीम के साथ जो मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको जो कल को कोई कंपनी बनाते हैं तो सेम टीम से बनाएं। उनको कोई अगर अच्छा किसी का आइडिया लगा, उससे वो प्रेरित हो सकते हैं, कोई नया टीम मेंबर है वो ले सकते हैं, क्योंकि एक टीम बनाना एक इंद्रधनुष के 7 रंगों को इकट्ठा करने की तरह है, वो कहीं से भी उनको मिल सकता है। वो साथ में अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि देखिए आजकल मार्केट जो बहुत डायनेमिक है और AI और ब्लॉकचेन का ज़माना है, तो इसमें जो मार्केट का ट्रेंड है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, तो उनको अडेप्ट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे नोकिया और हमारा जो कोटेक का जो एग्जांपल है, बहुत ही वेल नोन है कि बहुत बड़ी कंपनियां थी, पर उन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, तो इससे मार्केट से ऑब्सोलेट हो गए। तो उनको अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अगर वो लगे रहेंगे, जितना जल्दी शुरू करेंगे, कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फेल होते हैं तो शॉर्टकमिंग को दूर करने का भी उनके पास टाइम है, पर उसके लिए उनको जल्दी शुरुआत करनी चाहिए। Thank you, sir, for sharing all the meaningful insights with us. It was a pleasure having you. Thank you very much, Simran. Stay tuned for more meaningful and learning episodes. This is Simran signing off. But don't forget to share, subscribe AICT Media channel.